सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के एक्स पोस्ट पर ये तस्वीरें हैं जो आदमपुर एयरबेस की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही पोस्ट किया है इन तस्वीरों को कि आज मॉर्निंग में, आज सुबह जब उन्होंने मुलाकात की, वो पहुंचे आदमपुर एयरबेस। इस पोस्ट को हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। देखिए, अर्लियर दिस मॉर्निंग आई वेंट टू AFS Adampur and met our brave air warriors and soldiers. It was a very special experience to be with those who epitomize courage, determination and fearlessness. India is eternally grateful to our armed forces for everything they do for our nation. हम आभारी हैं उन सैनिकों के जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पोस्ट किया गया। उन्होंने खुद तस्वीरें पोस्ट की हैं और ये देखिए 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें भारत माता की जय के नारे भी गूंजे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जवानों के साथ हैं, हमारे सोल्जर्स के साथ हैं। ये बहुत खास तस्वीरें हैं और मनीष, मैं चाहूंगी कि अगर आप भी कुछ ऐड करना चाहें। ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी को फिक्र है हर उस जवान की जो सरहद पर लड़ रहा है। देखिए, फिलहाल तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय वायुसेना ने को पूरे देश की फिक्र थी और इसलिए उन्होंने वो जांबाजी का परिचय दिया जिसकी वजह से पाकिस्तान को आज समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान पर। लेकिन ये जो 4 तस्वीरें, ये 4 और तस्वीरें, अब तक हमने आपको 3 तस्वीरें दिखाई थी, इस वक्त 4 और तस्वीरें देखिए। और इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत देखिए, आदमपुर एयरबेस में काम करने वाले, वहां पर तैनात जितने भी एयरफोर्स के और हमारे सेना के लोग थे, जवान थे, वो उन सब के साथ के बीच में ओवरऑल स्ट्रेंथ है। अब आप देखिए पूरी ओवरऑल स्ट्रेंथ के साथ यहां पर एयरबेस के बैकग्राउंड में साफ तौर पर ये मैसेजिंग है कि हमारा एयरबेस ना सिर्फ सुरक्षित है बल्कि फुल्ली फंक्शनल है और इसी के जरिए हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त एयरमैन से और दूसरे ऑफिसर से मिल रहे हैं, उस वक्त जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर नारे लगा रहे, ये भारत माता की जय और ये जो जोश है उसकी तस्वीरें। तीसरी तस्वीर है जिसमें मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ये जो तमाम हमारे वायुसेना के ऑफिसर्स और जवान हैं उनको वो धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं पूरे देश की तरफ से और इसलिए उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसको प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ पर जिक्र किया है। और जो चौथी तस्वीरें देखिए जिसमें एक हमारे उन तमाम बहादुर जो वायुसेना के लोग हैं उनकी जांबाजी की वो तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार हम ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें हमने दिखाई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अभी मैं निधि एक चीज और देख रहा था, देखिए त्रिशूल के साथ हमारा कितना कनेक्शन है। कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज किया था चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए और उस एक्सरसाइज का नाम ही त्रिशूल था। तो आप सोचिए कि इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज का जो कोड नेम था उसका नाम था त्रिशूल। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सोशल मीडिया पोस्ट हम दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि AFS आदमपुर जो कि जालंधर के पास मौजूद है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, वहां पर जाकर हमारे जो बहादुर एयर वॉरियर्स और सोल्जर से मिले और इसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक अलग सा स्पेशल अनुभव था। मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री के लिए जो अनुभव था ही साथ ये पूरे देश के लिए एक अलग सा उत्साह और अनुभव है। और साथ में उन्होंने प्रधानमंत्री ने किस तरह से हमारे वायुसेना के जो लोग हैं उनकी बहादुरी की, उनके डिटर्मिनेशन की और उनकी निडरता के बारे में लिखा है। और साथ ही लिखा है कि पूरा भारतवर्ष इस वक्त हमारे बहादुर जवानों के लिए किस तरह से आभारी है और ये बात का उन्होंने किया। तो वही बात जो रात में प्रधानमंत्री कह रहे थे या पूरा देश जो बात बोलता है कि थैंक यू इंडियन एयरफोर्स, उसको प्रधानमंत्री ने यहाँ पर लिखा। मनीष, आपने जो तस्वीर एक और एलैबोरेट की, वो तस्वीर एक बार फिर से हम बिग पिक्चर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब मौजूद थे, संवाद किया गया, भारत माता की जय के नारे लगे, जोश भरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे जवानों के बीच में उनकी बहादुरी की मिसालें भी बताई हैं, जो अपने पोस्ट में भी उन्होंने लिखा है। उनके डिटर्मिनेशन को सलाम किया है, उनके हार्डवर्क को सलाम किया है और जो हमने पाकिस्तान को जवाब दिया इसी एयरबेस से, ये तारीफ की है, ये सराहना की है। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, हम तस्वीरें एक के बाद एक कई दिखा रहे हैं जो जोश से भर देने वाली तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने आभार भी व्यक्त किया हमारे सभी जवानों का जिन ने आगे बढ़े और इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया और मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। क्या आनंद, कोई वीडियो भी सामने आएगा प्रधानमंत्री मोदी के बातचीत करते हुए जवानों के साथ?
ये प्रधानमंत्री का वीडियो भी आएगा और प्रधानमंत्री ने जो छोटा सा संबोधन दिया है वो भी, उसका टेक्स्ट भी कुछ देर में आएगा। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री पूरे देश की तरफ से वहाँ पर एक प्रतिनिधि के तौर पर गए थे उन वायुसेना के जवानों के पास, वायुसेना के अधिकारियों के पास, जिन्होंने पाकिस्तान के हमले को नेस्तनाबूद ही नहीं किया बल्कि पाकिस्तान को अपने जवाबी हमलों से घुटनों पर भी ला दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को सीज फायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचे उन्होंने हौसला तो बढ़ाया ही, एक उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि विश्व बिरादरी को एक मैसेज देने की कोशिश की कि जिस एयरबेस को लेकर पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा था कि हमने उसको नुकसान पहुँचाया, उसका वो पूरी तरह फंक्शनल है, उसका एयर स्ट्रिप पूरी तरह फंक्शनल है। उसी एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान लैंड भी किया और उसी एयर स्ट्रिप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस विजिट के बाद जो विमान है वो टेक ऑफ भी किया, यानी कि पूरी तरह वो फंक्शनल है। और जो दावे किए जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से वो बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठे हैं। और साथ ही साथ जो इसमें न सिर्फ इस बेस से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की गई थी, हवाई कार्रवाई की थी, बल्कि यहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके पहले बात करते S-400 जिसे सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, उसने इतना बखूबी अपने काम को अंजाम दिया कि जितनी मिसाइलें ड्रोन्स आई थी उनको हवा में नष्ट करके उनको ऐसी जगह गिराया जो खाली जगह थी, जो खेत थे, यानी कि जो कोई नुकसान भी ना हो। तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री का जाना उन वायु सैनिकों के लिए जो कि लगातार, सोचिए वो कितने टेंस रहे होंगे पिछले 10-15 दिन से, जब से पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला किया था, आतंकी कार्रवाई की थी, उसके बाद से उनको ये पता था कि जवाब हमको देना है। तो ऐसे में उनके बीच अगर देश का प्रधानमंत्री जाता है, उनको हौसला अफजाई करता है और पूरे देश की तरफ से उनको थैंक यू बोलता है, कृतज्ञता जताता है, जाहिर तौर पर ऐसे में उन जवानों का जोश कितना हाई होगा आप इसका सहज अंदाजा लगा सकती हैं। बिल्कुल। और आनंद, ये तस्वीरें एक मैसेज भी देती हैं, एक संदेश भी देती हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि कल डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि ये एक तरह से कोशिश थी कि हमें ये बताना है पूरी दुनिया को कि टेरर और जो बातचीत है यानी आतंकवाद और संवाद एक साथ नहीं चल सकता। उसके बाद आज तड़के सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए तो ये मैसेजिंग है पूरी दुनिया को, न सिर्फ पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ये संदेश है। तो बिल्कुल हम पाकिस्तान की तुलना में कहीं आगे, भले वो सैन्य शक्ति हो या फिर जो हमारी जो दूसरी सामरिक क्षमता हो, और ऐसे में जिस तरह से हमने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया है और प्रधानमंत्री का आज सुबह उठ के जाना, कल प्रधानमंत्री देश को संबोधित किया, उन्होंने हमारी सेनाओं की तारीफ की, उनको सैल्यूट किया उनकी भूमिका के लिए, और आज सुबह वो उस एयर बेस पे गए जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा है और सोचिए पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से रिस्क अगर लिया तो किसके भरोसे लिया? हमारे उन्हीं वायु सैनिकों, वायुसेना के अधिकारियों के बल पे लिया कि हम पाकिस्तान के नज़दीक जो सबसे पास में जो हमारा वायुसेना का बेस है वहाँ पहुँचे, वहाँ पे लगभग 1 से 1.5 घंटे वहाँ पे रहे, उन्होंने हौसला अफजाई की, उनको संबोधित किया और एक मैसेज भी दिया कि पाकिस्तान किस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा करता है, किस तरह से पाकिस्तान ने लगातार झूठ बोला कि हमने भारत के वायु ठिकानों पर हमले किए, उनको नुकसान पहुँचाया, और उस झूठ का पर्दाफाश भी प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे के साथ किया और पूरी दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है, प्रोपेगेंडा करता है, और ताकत के मामलों में भले वो हमारी ज़मीनी ताकत हो, हवाई ताकत हो या फिर हमारी नेवी की ताकत हो, उससे पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता है। बिल्कुल। और मनीष, ये एक ऐसा वक्त था क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जब देश हिल गया था, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हमारी सेनाओं को ये एक्सेस दिया कि समय और जगह आप तय करेंगे कि होगा क्या, ऑपरेशन कैसे अंजाम होगा। और उसके बाद जब ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और उन्हें पाकिस्तान को जवाब दिया जाता है, तब प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस जाते हैं। बिल्कुल देखिए, और इस वक्त TV9 पर जो आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें से एक तस्वीर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देख रहे हैं और उसके साथ एक टेक्स्ट जो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि क्यों दुश्मन के पायलट सो नहीं पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का उनको खौफ रहता है, वो इसलिए क्योंकि उन्हें इंडियन फाइटर जेट का खौफ रहता है। और उसी को परिलक्षित करते हुए, उसी को प्रदर्शित करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री की एक तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री एक कैप लगाए हैं जिसमें त्रिशूल बना हुआ है, पीछे में उनके फाइटर जेट है और साथ ही ऊपर में एक जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अंग्रेजी में, जिसमें लिखा हुआ है कि वाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल, यानी कि जिन्हें भारत कि हमारे क्यों दुश्मन के पायलट अच्छे से सो नहीं पाते, वो इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा से इंडियन एयरफोर्स का खौफ रहता है। वहीं दूसरी तस्वीर जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, अब देखिए इस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में जो टेक्स्ट हम आपको दिखा रहे हैं वो टेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है कि दुश्मन के पायलट सो नहीं पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको इंडियन एयरफोर्स का खौफ होता है। और खौफ किसका होता है? खौफ होता है उसके संहार का, इंडियन एयरफोर्स के स्ट्राइक का, जो हमारे बहादुर
इंडियन एयरफोर्स के जवान और ऑफिसर्स कोऑर्डिनेट करके अंजाम देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है सो आप देखिए दूसरी तस्वीर, ये तस्वीर है जहां पर कि हमने भारत के दूसरे सबसे बड़े एयरबेस की स्ट्रेंथ को दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद उस एयरबेस पर तैनात जो वायुसेना कर्मी और ऑफिसर्स हैं, उनके साथ पूरी स्ट्रेंथ को दिखाते हुए प्रधानमंत्री की यह तस्वीर ये बता रही है कि इंडियन एयरफोर्स ने जिस शानदार कामयाबी के साथ पाकिस्तान के 11 एयरबेस को जो है सो क्षतिग्रस्त किया, बुरी तरह से कमर तोड़ी, और उसके बाद देखिए किस जोश खरोश के साथ वो अपने देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं और इन सब के बीच एयरफोर्स की स्ट्रेंथ करके कि अभी तो बस ये एक झलक है, एक एयरबेस है इंडिया का। और दूसरी बात यह है कि देखिए अभी आनंद ने एक बात बहुत खूबसूरत जिक्र किया कि प्रधानमंत्री दरअसल पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब जाकर ये संदेश दे रहे हैं, क्योंकि वहां से ज्यादा दूर नहीं है। अगर मैं फाइटर जेट के लैंग्वेज में कहूं तो 1 मिनट की दूरी नहीं है पाकिस्तान को क्रॉस करने की। वहां पर जाकर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना कर्मी और ऑफिसर से मिल रहे हैं, इंडिया के सबसे संवेदनशील एयरबेस में से एक एयरबेस पर मौजूद है, और उस एयरबेस में जिसको लेकर पाकिस्तान ने पता नहीं दुनिया भर में कितना प्रोपेगेंडा किया था कि हमने S-400 जो आदमपुर एयरबेस पे मौजूद है, हमने उसे मार गिराया है। अब देख लो, अब यह है जवाब, ये है S-400। असली S-400 यही है जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के बहादुर ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप इससे ज्यादा तो हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि इससे ज्यादा दिखाने के बाद पाकिस्तान यूं ही कांप जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये तस्वीरें, ये जो लगातार तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपको पाकिस्तान के साथ पिछले दिनों जो 3-4 दिन का संघर्ष कहें, युद्ध कहें, उसका परिणाम दिखा रहा है कि इंडिया का डिटर्मिनेशन, इंडिया की ताकत, इंडिया की स्ट्रेंथ और इंडिया की डिफेंस करने की क्षमता, उन सबको परिलक्षित करती हुई ये तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री एक तस्वीर में और उस तस्वीर के बैकग्राउंड में लिखा हुआ है कि दुश्मन के पायलट क्यों सो नहीं पाते। वहीं दूसरी तस्वीर, जिस तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं आदमपुर एयरबेस की टोटल स्ट्रेंथ, और वो एयरबेस जिसने लगभग कहे तो पाकिस्तान के हमले को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। मनीष, हमारे फाइटर पायलट्स के जो साहस है, अदम्य साहस है, या फिर उनकी जो परिक्रमा सामने आई इस ऑपरेशन के दौरान, वो भी उन्हें भी सलाम किया गया है। उनकी ताकत को, उनकी स्ट्रेंथ को, उनके बहादुर जो जिस तरह से बहादुरी से वो लड़े, उनको सलाम किया गया है। आनंद भी लगातार हमारे साथ बने हुए। आनंद, आदमपुर एयरबेस का जिक्र करना बहुत जरूरी है। 1965 की जंग में भी इसका बहुत अहम रोल था। 1950 में ये एयरपोर्ट बना और फंक्शनल तौर पर इसका बहुत अहम रोल रहा है। हिंडन एयरबेस के बाद जो दूसरा एयरफोर्स स्टेशन सबसे बड़ा है वो आदमपुर एयरबेस है। जी बिल्कुल, आदमपुर एयरबेस का न सिर्फ 1965 में बल्कि 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें भी इसका अहम रोल था। और जो बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो कैप पहने उसमें जो त्रिशूल बना हुआ है, आदमपुर एयरबेस को जो 8 विंग है, जिसका ये इंसिग्निया है, जिसकी कैप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहनी हुई है, और ये बहुत 1965 के युद्ध में भी और 1971 के युद्ध में भी इस आदमपुर बेस ने हमारे दुश्मनों को दांत के दांत खट्टे किए थे, उनको सबक सिखाया था। और अभी का जो दूसरा सबसे बड़ा ये एयरबेस है, और जो एक मैसेजिंग है प्रधानमंत्री की तरफ से, उन जो नंबर 8 विंग जो है एयरफोर्स का, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये जो है प्रधानमंत्री ने इसीलिए एक कैप पहन के उनको एक सम्मान भी देने की कोशिश की है। उनके इस योगदान को देश को और दुनिया को बताने की भी कोशिश की है कि यही हमारे वायुसैनिक है, यही हमारी वायुसेना के रक्षक है, जो कि पाकिस्तान के लिए काल का गाल बन गए। और इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान को उसकी असलियत दिखा दी, उनकी जो ज़मीनी औकात है वो दिखाई, बल्कि जो पाकिस्तान की तरफ से तमाम जो रॉकेट हो, मिसाइल हो, या फिर जो ड्रोन्स हैं उनको भेजे गए थे, उनको हवा में ही मार गिराया। और मार के भी ऐसी जगह मारा जो कि वो नष्ट होने के बाद भी हमारे किसी नागरिक जगह पे या नागरिक प्रतिष्ठान पे न गिरे, बल्कि खेतों में या फिर जो बंजर जगह है वहाँ पे गिरे। तो जाहिर तौर प्रधानमंत्री की एक मैसेजिंग है। और जैसा कि आप पहले बता रहे थे, वीडियो भी कुछ देर में आएगा, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का संबोधन आएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बाकी जो इस पूरे ऑपरेशन में जो सेना के जो दूसरे विंग लगे हुए थे एयरफोर्स के, उनके साथ भी आने वाले दिनों में मुलाकात कर सकते हैं।
बिल्कुल बड़ी जानकारी दे रहे हैं आनंद। कुछ ही देर में वीडियो भी आएगा, इसका इंतजार रहेगा कि क्या कुछ बातचीत हुई हमारे जवानों के साथ, हमारे सोल्जर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी की। और जो संवाद हुआ बहुत खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का भी मनीष कल का संबोधन बहुत महत्वपूर्ण रहा, जब उन्होंने इस बात के लिए सीधा संदेश दिया कि आतंकवाद संवाद साथ साथ नहीं चल सकता, और जब भी पाकिस्तान के साथ बात होगी तो बात इस पर होगी कि आप आतंकवाद कब खत्म कर रहे हैं। तो सीधा मैसेजिंग है। और आदमपुर एयरबेस पर पहुंचकर भी आज मॉर्निंग में ये बता दिया प्रधानमंत्री ने कि हमारी ताकत क्या है। बिल्कुल आपने सही कहा। और इसके अलावा मैं समझता हूं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जब ये कहा था कि भारत किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को नहीं सहेगा, तो उसका भी सीधा सीधा कनेक्शन इन तस्वीरों के साथ आप देख लीजिए। क्योंकि देखिए, किसी भी सूरत पर अगर कोई दुश्मन देश भारत पर किसी भी तरह से न्यूक्लियर अटैक के लिए सोचेगा भी, तो हमारा ये एयरफोर्स समर्थ है, हमारी ये एयरफोर्स समर्थ है, हमारा ये एयरबेस समर्थ है, जिसके जरिए हम दुश्मन को उसके किसी भी एक्शन से पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के जरिए तबाह कर सकते हैं। और आदमपुर एयरबेस उसके लिए महारत हासिल लगता है। देखिए, जितना मुझे समझ में आता है, जितनी मेरी याद है, 1971 के जंग में भी इस आदमपुर एयरबेस ने शानदार भूमिका निभाई थी। हमारे दर्शक अगर ध्यान में हो, और मैं एक फिल्म से केवल जिक्र कर दूं, बॉर्डर फिल्म में आपने देखा होगा कि जिस वक्त हमारी आर्मी लड़ रही होती है और उस वक्त हमारे एयरफोर्स का एक पायलट जो जैकी श्रॉफ बने होते हैं, और वो सोचते हैं कि अब मैं अटैक करूंगा, अब मैं अटैक के लिए निकलूंगा, तो वो जालंधर एयरबेस से उड़ान भरते हैं। वो यही आदमपुर एयरबेस का जिक्र करना चाहते हैं। मैंने आपको एक फिल्म के जरिए ये रेफरेंस देने की कोशिश की, लेकिन सच ये है कि आदमपुर एयरबेस, चाहे पाकिस्तान के साथ जंग की बात हो या फिर चीन के साथ जंग की अगर संभावना होगी, हर हालत में आदमपुर एयरबेस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसलिए भी क्योंकि वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरबेस है, वहां पर हमारा 47 स्क्वाड्रन मौजूद है, और इसके अलावा जो है वहां पर हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, वहां पर हमारे रफाल तैनात हैं, वहां पर हमारे मिग और सुखोई तैनात हैं। और इन सब के बाद जो सबसे बड़ी बात है कि आदमपुर एयरबेस ने पिछले दिनों पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से हमें डिफेंस भी आता है, हमें अटैक भी आता है। डिफेंस के जरिए पाकिस्तान से आए हुए ड्रोन को, पाकिस्तान से आए हुए मिसाइल को, उन सब को मार गिराया गया। आपको याद होगा निधि कि पिछले दिनों हमने चीन की मिसाइल की तस्वीरें दिखाई थी, जो पंजाब में कहीं खेतों में पड़ी हुई थी। आदमपुर एयरबेस में जो जांबाज ऑफिसर्स हैं, हमारे वायुसेना के जो कर्मी हैं, इन लोगों ने उस चीनी मिसाइल को मार गिराया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं जांबाज बहादुर भारतीय वायुसेना के लोगों के साथ हैं, जिन्होंने चीनी मिसाइल मार गिराया था, जिन्होंने टर्किश ड्रोन मार गिराया, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जब हाथ मिसाइल छोड़ी गई थी, जब उसका दिल्ली का टारगेट था और उसको हिसार में मार गिराया गया था, तो उसमें भी आदमपुर एयरबेस के जो हमारे बहादुर भारतीय वायुसेना के लोग हैं वो मौजूद थे। तो आप सोचिए कि जब दिल्ली पर अटैक करने के लिए सोचा पाकिस्तान ने, तो उसके मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को कैसे हमने हिसार में खेतों में मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ जब चीन के मिसाइल मारे गए P-15, तो उसे भी हमने मार गिराया, और जब टर्किश ड्रोन आया उसे भी मार गिराया। और इन सब में एक बात कॉमन थी, वो थी भारतीय वायुसेना की वीरता और भारतीय वायुसेना का शानदार कोऑर्डिनेशन। और आदमपुर एयरबेस उसके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका में था, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरबेस को विजिट किया। वहां पर तैनात जो हमारे वायुसेना के ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनके साथ मुलाकात की, उन पायलट से मिले जिन्होंने अटैक को अंजाम दिया, उन ऑफिसर्स से मिले जिन्होंने S-400 को ऑपरेट किया, उन लोगों से मिले जिन्होंने पाकिस्तान की मिसाइल को धूल चटाई, जिन्होंने चीनी मिसाइल को धूल मिट्टी में मिला दिया, और टर्किश ड्रोन का तो हवा में ही कहिए कि नामो निशान मिट गया। बिल्कुल मनीष, ये सीधी बात है कि कैसे पाकिस्तान की घेराबंदी हमने की है, और पाकिस्तान के दोस्त चीन की भी घेराबंदी इसी के जरिए की गई। ये तस्वीरें बहुत शानदार हैं और जोश जगाने वाली तस्वीरें हैं, जब हमारे जवानों से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, संवाद कर रहे हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।